शुरू हो जाऊं? श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः। यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुरा क्षीणलोकाश्च वन्ते। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। एक मंत्र आता है, तस्मिन् परावरे दृष्टे सति। जब हमने परमात्मा और उसकी अभिव्यक्ति इसको ठीक से समझ लिया और अनुभव किया तो हम अपने स्वरूप में स्थित है। इसके क्या लक्षण हैं? देखो, लक्षणों से ही कारण का पता चलता है। अमुक अमुक लक्षण है तो फिर आपको कोरोना हो गया। तो क्या लक्षण है? तस्मिन् परावरे दृष्टे सति। जब हमने परमात्मा को अव्यक्त और व्यक्त रूप से पहचान लिया तो क्या है? तो कहते हैं विद्यते हृदय ग्रंथि। हृदय ग्रंथि माने हमारे हृदय में एक गांठ पड़ी हुई है। ये गांठ किसको कहते हैं? तीन चीजों को मिला करके गांठ बनती है। अविद्या, काम, कर्म। जब हमारा ज्ञान अपूर्ण होता है तो वो अपूर्ण ज्ञान हम में विक्षेप निर्माण कर देता है। जैसे अपूर्ण क्या है? यार मैं अकेला कब तक रहूंगा, बुढ़ापे में तो कोई चाहिए ना, ऐसा करके शादी कर ही डालती है। ये ऐसा लड्डू है ना, तो खाए वो पछताए, नहीं खाए वो पछताए। पछताना तो है ही, तो शादी करके क्यों ना पछताए? अब एक बार दिमाग में ये घुस गया तो अपूर्ण ज्ञान, इसी को अज्ञान कहते हैं, अविद्या। फिर उसके द्वारा मन में जो विक्षेप हो जाते हैं उन विक्षेप को कहते हैं काम या कामना। अविद्या, काम। और एक बार मन में कामना का या इच्छा का प्रभाव बढ़ गया तो वो कर्म करके ही रहेगा। तो ये परंपरा है। पहले कल्पना की कि हम अपूर्ण हैं, फिर दूसरी कल्पना के कारण जो मन में विक्षेप आए उसको कहते हैं काम, अविद्या, काम। और काम किसके बारे में होगा? कामना हमेशा अन्य के बारे में होती है, अपने बारे में नहीं होती।
अपने लिए होती है लेकिन अन्य के बारे में होती है। देखो, जैसे आंखें अन्य को देख सकती है, स्वयं को नहीं देख सकती, उसी प्रकार से हमको अपने बारे में कामना हो ही नहीं सकती। तो फिर क्या कल्पना करते, मैं अपूर्ण हूँ, वो वस्तु जो है वो सुख का साधन है, उस वस्तु की उपलब्धि ही जीवन का कृतकृत्यता का अनुभव है, उसके अभाव में मैं दुखी रहूंगा। ये जो है इस सब को मिला करके कहते हैं काम या कामना या इच्छा। एक बार इच्छा का, कामना का प्रेशर बढ़ गया तो आदमी कर्म में लग ही जाता है। देखो, ये अविद्या काम कर्म जो है, तो कहते हैं अविद्यायाम बहुधा वर्तमाना। पर हम ये जो यही सब कुछ है, देखो बिना पैसे के कुछ नहीं होता, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा घृतः कस्यचित् धनम्। भोग करो लेकिन भोग में रोगी मत बनो। तेन त्यक्तेन भुञ्जीता, इतना खाओ कि जिंदा रहो, ऐसे नहीं खा के मर गए। हैव कंट्रोल ओवर इंग्रेडिएंट्स। फिर दूसरी बात आती है, महामृदः कस्यचित् धनम्। पैसा 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 कितना कमाओगे, कितना इकट्ठा करके रखोगे। भगवान शंकराचार्य कितने सिंपल शब्द में लिखते हैं, अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम पुत्रादपि धनभाजां भीति सर्वत्रैषा विहिता रीति भज गोविंदम भज गोविंदम। देखो महाराज, इसके कोई अंत नहीं है। तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा घृतः कस्यचित् धनम्। फिर क्या करें, निठल्ले बने? नहीं 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 नहीं, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिति विशेषतः समा। अपने जीवन का हर एक क्षण 100% जियो। कैसे जिए? जो जो करणीय है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जो जो करणीय है उसको करो। कैसे? सुख को या खुशी को प्राप्त करने के लिए मत करो कुछ, जो भी करणीय है प्रसन्न होके करो। हमारा जीवन क्या है, हम जो भी करते हैं खुशी को प्राप्त करने के लिए करते हैं। भगवद गीता शास्त्र बताते हैं, जो भी करना है खुशी को प्रकट करने के लिए करो ना। देखो, पूरा जीवन बदल जाता है। ये करेंगी तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। जब तक के ये विकारी विचार दिमाग में है ना, ये करने से क्या मिलेगा, तब तक हमने अध्यात्म में प्रवेश नहीं किया। तो ऐसे जो है अज्ञानी है, अविद्यायाम बहुधा वर्तमाना। तो अविद्या का क्षेत्र क्या है? ये 3 क्षेत्र है, अर्थ, काम और धर्म। 3 चीजें, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ बताए हैं। तो पहले है अर्थ, पैसा चाहिए, बिना पैसे के कुछ नहीं होता। ओके, पैसा चाहिए। पैसा किस लिए चाहिए? भोग करने के लिए। तो पहले पैसा कमाया, फिर भोग किया, उसके बाद क्या आया? रोग। और फिर अपने पैसा कमाना और भोग करना, इस पर नियंत्रण लाने के लिए क्या करना है? धर्म का पालन करना है। तो ये अविद्या काम, ये जो है धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों हमको ये द्वैत के क्षेत्र में रखते हैं। और असली क्या है? परम पुरुषार्थ, वह है मोक्ष। मोक्ष का तात्पर्य क्या है? मोह माने मोह, क्ष माने क्षय। हम सभी के सभी गलत धारणाओं के मारे हुए हैं। करना कुछ नहीं है। पूरी भगवत गीता आप समझो तो इसमें यही बताया है। कहने के लिए तो कहना पड़ता है, भगवत गीता में ज्ञान बताया, भक्ति बताया, ये कुछ नहीं बताया।
इतना ही बताया है अर्जुन को कि अर्जुन इतना याद रखो यार, तुम यहाँ किस लिए आए हो, कहाँ हो, युद्ध के मैदान में हो ना, तो यहाँ कौन तुम्हारा दादा है, कौन तुम्हारा गुरु है, कौन तुम्हारा भाई है। युद्ध के मैदान में तुम योद्धा हो, और योद्धा का काम क्या है, युद्ध करो, दुश्मन को मारो। वो भूल गया, मोह आ गया, मैं कैसे अपने गुरु को मारूं। गुरु को तो प्रॉब्लम नहीं, तुमको प्रॉब्लम है। मैं कैसे अपने दादा को मारूं, भीष्माचार्य को प्रॉब्लम नहीं थे, तुमको क्यों प्रॉब्लम है। देखो संतो, इसीलिए यदि हम भगवत गीता को समराइज करें इस एक वाक्य में, वेरेवर व्हेनेवर व्हाटएवर यू आर बी 100%, आपने पूरी भगवत गीता डाइजेस्ट कर ली है। देखो, और कैसा करें, जिसमें आनंद प्रकट हो। जो भी करना है खुशी से करो, नहीं करना है तो मत करो, लेकिन खुशी से, यार हम नहीं करेंगे, बस नॉट बिटर, हम नहीं करेंगे, नो नो नो, प्यार से भी नहीं करेंगे। अपने मन को गंदा नहीं करना, लेकिन ये सब छोड़ करके बस अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, जब तक के पैसा नहीं होता दुनिया में आपकी कीमत नहीं होती, भोग करना चाहिए। देखो महाराज, हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज बताते हैं, इंद्रियों को नियंत्रण करना है तो एक ही इंद्रिय का नियंत्रण करें, वो है हमारी रसना या जिह्वा, दोनों 2 in 1 है। बोलने के लिए जिसका उपयोग होता है उसको जिह्वा कहते हैं, इसलिए कहना और इट वाज हॉट डिस्कशन, तो वो बोलना है, वो जिह्वा का कार्य है। और रसना, वही जिह्वा रसना टेस्ट करती है, तो 2 चीजों को जीत ले, आप देखेंगे आप कहीं भी जाओ स्वस्थ चुस्त मस्त व्यस्त रहोगे। हम कई बार जाते हैं ना चाइना, तो पूछने वाले, स्वामी जी आप चाइना जाते हैं ना, वहां क्या खाते हैं। अरे राम, मैं वहां खाने के लिए जाता हूँ क्या, नहीं फिर भी हाँ, वहां कॉकरोच का अचार बड़ा टेस्टी होता है। क्या बात कर रहे हैं आप, वो जो है वो बता रहे। जिंदगी खाने में ही गई, बाकी कुछ नहीं। इसीलिए अपने आप पर नियंत्रण लाना, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य वर्तते। अर्जुन का ये प्रश्न था कि मनुष्य न चाहते हुए भी मानो कोई उसे जबरदस्ती से गलत काम करवा रहा है, क्या है वो, न चाहते हुए भी जबरदस्ती से हमसे कौन गलत काम करवाता है। अतः केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः, कौन करवाता है। भगवान कहते काम एष क्रोध एषः, काम इच्छा कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध प्रकट हो जाता है, कामना पूरी हो गई तो लोभ प्रकट हो जाता है। और क्या कहते हैं भगवान, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोध तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। और ये अपने जीवन में झांक के देखे तो हमारे जीवन में क्या है, ये तीनों दरवाजे खुले हैं। एक बच्चे ने पूछा, हमें ये 3 दरवाजे क्यों है नरक जाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए कितने दरवाजे, एक ही है, ऐसा क्यों। भीड़ भीड़ कहाँ होती है, जहाँ भीड़ है वहां ज्यादा दरवाजे, जाते रहो। काम क्रोधस तथा लोभः, यदि हम इसका थोड़ा सा ध्यान रखें ना, तो आपको पता चलेगा कितनी वस्तुओं को हम इकट्ठा करते हैं। ऊपर के पहनने के जैकेट, कम से कम 365 जैकेट हुए। ठंडक वही है, शरीर वही है, जैकेट बदल गए। स्वामी जी आप वही जैकेट रोज पहनते हैं, हाँ शरीर वही है ना।
शरीर रहता थोड़ा अलग, बदलो शरीर। इसीलिए अविद्यायाम बहुधा वर्तमाना और वयम कृतार्था इति अभिमन्यन्ति बाला, बच्चे है अभी वो। जीवन की कृतार्थता यही है कि खूब सारा पैसा हो, समाज में नाम हो और खूब बढ़िया स्वास्थ्य हो, और फिर करोगी क्या, नेक्स्ट व्हाट? देखो, लेकिन उसी भी हम सोच यही सब कुछ हो गया। इसी के लिए हमारे शास्त्रों में कहानियां आती है। आप सभी भागवत सुनने वाले हो, उसमें कहानी आती है। एक राजा थे ऋषभदेव महाराज, और उन्होंने 10,000 साल राज्य किया पृथ्वी पर। कोई इलेक्शन नहीं, कोई तूफान नहीं, कोई टेररिज्म नहीं, सब कुछ बढ़िया था। कितने दिन? 10,000 साल। फिर भी उनको कृतकृत्यता का अनुभव नहीं आया। फिर उन्होंने सब कुछ अपना पुत्र भरत उसको दे दिया और चले गए जंगल में तपस्या करने के लिए। अब ये कहानी से हमने क्या समझा? इट्स ए कॉक एंड बुल स्टोरी। कौन जीता है 10,000 साल? तो फिर उसको फिशर में बैठा के भेज दोगे। तात्पर्य निर्णय क्या है? यदि आप पृथ्वी का राज्य भी करोगे 10,000 साल, स्वस्थ रहोगे, बच्चे होगे, सब कुछ होगा, फिर भी आपको कृतकृत्यता का अनुभव नहीं आ सकता। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। यदि मौत आती है तो उसको डांट सकते हैं, कम ऑन डियर, व्हाई आर यू लेट? देखो महाराज, कृतकृत्य, देयर इज नो लूज एंड्स लेफ्ट इन लाइफ। लाइफ इज फुलफिल्ड। ना कुछ पाना, ना कुछ खोना, ये जीवन है। नहीं तो वही महाराज आशीर्वाद करिए, किस लिए? मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन का ग्रैंड चिल्ड्रन हो रहा है, उसकी शादी एक बार देख लो। तू एक बार और शादी कर लो ना। कभी तो अपने आप को दुनिया से हटाओ बाबा, हटाओ। देखो, तो अविद्यायाम बहुधा वर्तमाना वयम कृतार्था इति अभिमन्यन्ति बाला। एक सज्जन है, हम नाम नहीं बताएंगे, उनके साथ एक बार हम चाय पी रहे थे, कॉफी पी रहे थे, लंदन की बात है, और वो बता रहे थे, हाँ जी आप भी दुनिया घूमते हैं, मैं भी घूमता हूँ, बहुत बढ़िया, घूमो करे दोनों। लेकिन मैं अपनी बात बताओ। बोले मैंने कितने, उन्होंने कंट्रीज के नाम बताए, यहाँ सब जगह मेरी इंडस्ट्री है, और पिछले 3 साल से मैं एक बार भी अपनी पत्नी, अपना लड़का और लड़की, इनके साथ बैठ करके एक चाय भी नहीं पी पाया। यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां दौड़ रहा। फिर मैं चुप रहा, मैं क्या बोलूं? फिर के मेरी पत्नी वो दिन भर रात भर केवल क्या खरीदना है इसका विचार करती है। मेरा लड़का, उसकी पता नहीं कितनी गर्लफ्रेंड आके चली गई। मेरी लड़की, उसने कितनों से शादी करके उसको त्याग दिया, और मैं इनके लिए पैसा कमा के घूम रहा हूं। क्या मेरा जीवन है? हमने कहा बैल। महाराज, यदि हमको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए और ये बताया कि आप कोई भी एक देश के लिए लॉ ले आओ, तो हम कौन सा लॉ ले आएंगे मालूम है? इन लॉ नहीं, कौन सा लॉ लेके आएंगे? प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस एंड फिक्स्ड प्रॉपर्टी और फिक्स्ड डिपॉजिट और ऑल बैंक अकाउंट्स शुड बी आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन बिलोंग टू द गवर्नमेंट।
स्वामी जी मजाक भी मत करो। देखो, हमको अपने बच्चों पर भरोसा नहीं है कि वो जिंदा रहेंगे। देखो संतो, अध्यात्म में चलना है ना, तो नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। क्या होगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अभी तक कुछ नहीं हुआ, आगे कुछ नहीं होगा। अविद्यायाम बहुधा वर्तमाना और वयम कृतार्था इति अभिमन्यन्ति बालाः। बच्चे हैं बस, सब कुछ ठीक हो गया, बीबी ठीक है, बच्चे ठीक है, पोते ठीक है, खोते ठीक है, सब कुछ साथ में ठीक है स्वामी जी। अब मैं क्या करूं, अब तबला बजाओ, क्या करूं। फिर यत् कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्। ये जो कर्म ये करना वो करना है, ये रागात् न प्रवेदयन्ति, वो इस राग के कारण माने आसक्ति के कारण समझ में नहीं पाते। तेन इसके कारण आतुराः, हमेशा दीन रहते हैं। आप देखो, ये जो भीख मांगने वाले होते हैं प्रोफेशनल, वो कैसे भीख मांगते हैं, ऐसे कि क्षमा है कुछ दे दो यार। हाँ जी, मैं बहुत 3 दिनों से भूखा हूँ। आतुर, मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, किसी से कुछ नहीं चाहिए। देखो संतो, हमको ऐसा व्यक्ति अच्छा लगता है क्या, जो हमेशा आकर के देखो, पहले बार ये हमने आप ही से सीखा। एक अम्मा आई मिलने के लिए, स्वामी जी ने बोला देखो तुम क्यों आई, मुझे बुलाया तो नहीं था। बोले मुझे कुछ बात करने, शुरू हो जाओ। शुरू करी, मैं अपना सुनने का नाटक किया। उसके पश्चात चली गई। फिर स्वामी जी कल एक चीज भूल गई थी, भगवत गीता रामायण है क्या, भूल गई थी। निकलते नहीं उसमें से, उसी में फंसे है। इसीलिए आपको जो महामंत्र दिया था ना, मंत्र दीक्षा, क्या तारीख थी, 11 मैंने तो नवंबर दिया था। इसीलिए पुरानी बातों को हटाओ। वही होता नहीं, वहां गए थे, ये क्या हो, अरे वही इंटरेस्ट है। आप देखेंगे 99% टाइम्स हम अनावश्यक बोलते हैं, कोई आवश्यकता नहीं होती। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी स्वामी जी हमने यहाँ से जब जाएंगे ना, अब हमने निर्णय ले लिया, अब मैं रोज भगवत गीता का अध्ययन करूंगा, लिखूंगा, पढ़ूंगा। किसने पूछा, Who asked you? देखो, बोलने की हमारे जीवा को खुजली हो गई है, कुरकुर करते रहती है। यहाँ तो हम अपने बारे में बताएंगे, क्या करेंगे, या दूसरे के बारे में पूछेंगे। इसीलिए ये सिद्धांत पकड़ लो, किसी से भी कोई भी बात करने के पहले अपने आप को प्रश्न पूछ लो, क्या बोलना आवश्यक है। हम आपको गारंटी देते हैं 99% केसेस में आप स्वयं कहोगे कोई बोलने की आवश्यकता नहीं। कितनी बड़ी बात है। तो यत् कर्मणा न प्रवेदयन्ति रागात् तेन आतुराः, और हमेशा आतुर होकर के रहते हैं। फिर क्षीण लोकाश्चवन्ते, और इसीलिए वो स्वर्ग में जाएंगे, वहां जाके क्या करेंगे, भोगी करेंगे। और क्या, देखो पैसा कमाते हैं किस लिए, भोग करने के लिए। तो वहां से फिर इस दुनिया में वापस आ जाएंगे। आगे कहते हैं इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम, नान्यत् श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः, नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेन भूत्वा।
इमं लोकं क्षीणतरं वा विशन्ति। अब ऐसे जो लोग हैं ये अपने पैसों का सहारा लेकर के इष्ट आपूर्त मन्यमाना वरिष्ठ, वही है उनका कि दुनिया का भला करना चाहिए, दान धर्म करो, पैसा कमाओ, दान धर्म करो। किस लिए दान धर्म करो? आपको मालूम है कि पार्ले जी वैसे अध्यात्म में है ATG, इतना दान देने से ATG मिल जाता है और ATG मिलने से इतना टैक्स बच जाता है। तो कौन सा दान किया? एक ने हमको दिया एनवायरमेंट शेख गोस्वामी जी, मैंने कुछ लिखा है, आपको जितना चाहे लिखो। ठीक है लिखो, मैं बाद में करूँगा, अभी नहीं करूँगा मैं। और मैं भूल गया, फिर सही आपने लिखा नहीं? मैंने हाँ मैं देखता हूँ, देखा शेख खाली था, सिग्नेचर भी नहीं थी। हमने कहा धन्य है यार। देखो दान धर्म कर रहे हैं, ये दान धर्म के चक्कर में अपने अध्यात्म को बर्बाद मत करना। देखो इसीलिए इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम, इष्ट माने जो करणीय है वो, आपूर्त माने समाज के लिए कहीं सड़क बना दी और सड़क पर अपना नाम लिखवा लिया, यही सब कुछ श्रेष्ठ है, यही वो मानते हैं। न अन्य श्रेय वेदयन्ते प्रमूढ़ा, इससे बढ़कर के कुछ और है दुनिया में, जीवन में, ये न प्रवेदन, उनको कभी इसकी कल्पना भी नहीं होती कि मनुष्य का जन्म केवल परमात्मा को प्रकट करने के लिए हुआ है। आहार निद्रा भय मैथुनंच, खाना सोना, बच्चे पैदा करना और मर जाना, ये तो पशु में भी है, यही हमको करना है। कुछ तो है ना अपने जीवन का लक्ष्य। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? ये माइक का लक्ष्य क्या है? माइक का कोई लक्ष्य नहीं। ये माइक आपके हमारे बीच में क्यों है? क्योंकि हमने इसको सिलेक्ट किया है। क्यों सिलेक्ट किया है? ये लायक है, इसकी अपनी कोई कहानी नहीं है, ये अपनी कोई आवाज नहीं निकालता, ये इलेक्ट्रॉनिक ओंकार नहीं निकालता, इसीलिए हमने इसको चूज किया है। इसको जीवन में ले आओ। देखो हमको कुछ काम करना होता है तो हम एक लायक व्यक्ति को ढूंढते हैं। तीन बातें, लायक हो, उपलब्ध हो और विलिंग हो, चेयरफुली, उसी को बुलाएंगे ना। इसी प्रकार से परमात्मा भी ढूंढ रहा है, कोई लायक है क्या कि जिसके हाथ खाली है, स्वार्थ से प्रेरित होकर के नहीं जी रहे हैं, किसकी वाणी खाली है, केवल आत्मश्लाघा और परनिंदा में वो व्यस्त रही है। देखो ऐसे को कन्हैयालाल ढूंढ रहे हैं। इसीलिए उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादये, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। हम इतने लायक बने कि वो हमको चूज करे, ये जीवन का तात्पर्य है। नहीं तो वही अपना चल रहा है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, वही चल रहा है। इसीलिए न अन्य श्रेय वेदयन्ते प्रमूढ़ा, उनको इतना बस यही सब कुछ है। नाकस्य पृष्ठे ते सुकृते अनुभूत्वा, फिर नाक माने स्वर्ग, न अकम इति स्वर्ग, कम माने सुखम, अकम माने दुख, न अकम माने सुखम। इस प्रकार से नेगेटिव भाषा है, परिभाषा है स्वर्ग की। माने इट इज नॉट ए पॉजिटिव ब्लिस, इट इज एब्सेंस ऑफ मिजरीज, जो हमको गहरी नींद में मिलता है। गहरी नींद में हमको सुख का अनुभव नहीं होता, गहरी नींद में हम दुख का अभाव का अनुभव होता है।
इट इज नॉट ए पॉजिटिव, नेगेटिव है। नाकस्य पृष्ठे सुकृति अनुभूत्वा, फिर वो स्वर्ग में जाएंगे और वहां अपने सुकृत अच्छे कर्मों के फल भोगेंगे अच्छी तरह से, और फिर इमम लोकम हीनतरम वा विशन्ति, फिर ये जगत में वापस आ जाएंगे या इससे भी घटिया दुनिया में चले जाएंगे। 6वें अध्याय में भगवान कहते हैं शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते, जिन्होंने बहुत अच्छा जीवन जिया, अच्छे कर्म किए, योगा इत्यादि किया, और उसके पश्चात वो मर गए, लेकिन मरने के पहले उनकी इच्छाएं खत्म नहीं हुई थी। तो फिर ऐसे अगले जन्म में शुचि नाम श्रीमताम गेहे, वो अमीर और अच्छे संस्कार वाले घरों में जन्म लेते हैं। वहां जाकर के क्या करेंगे, फिर भोग में लगे, और इतने भोग में व्यस्त हो जाते हैं कि जिस काम के लिए आए थे वही भूल गए। देखो महाराज, इसीलिए हमने जो कहा ना, बच्चों के लिए एक पैसा मत छोड़ो। यदि आप सुखी जीवन जीना चाहते हो, ये हमने आप ही से बात सीखी। यूपी में हम एक बार गए थे किसी कारण से, एक सज्जन को हम मिले जाकर के, भैया हमारा ऐसा ऐसा काम है, कुछ संभव है क्या? बोले देखो महाराज, अभी ये खाने का टाइम है, पहले खाना खाते हैं। बहुत बढ़िया। हम उनके साथ गए, जाते समय उन्होंने कहा, उस समय मारुति 800 वाज ए हॉट टॉपिक। तो बोले स्वामी जी, हम जब जाएंगे ना तो गाली खाने के लिए तैयार रहना, हमारे यहाँ खाने के साथ गाली मिलती है। ठीक है। हम जैसे अंदर जा रहे थे घर में, उनकी पत्नी कहती, आज किस भिखारी को पकड़ के लाए हैं? उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैंने भी आंख मार दी। अब उस अम्मा ने सच ही कहा, हम जो खाना खाते हैं ये भिक्षा ही कहते हैं। ठीक ही तो खाते हैं, कमाते तो है नहीं। उसके बाद हम खाने के लिए बैठे, उनका लड़का, इन लोगों पर उड़ाने के लिए आपके पास पैसा है? मैंने कहा आपको कि मुझे मारुति 800 खरीद के तो नहीं देते आप। बोले देखो, खाना खाने के बाद बात करते, ठीक है? शांत, कोई गुस्सा नहीं। खाना बना खा लिया, बैठे। बोले अब बोल, क्या बोल रहा है? फिर उसने कहा, तो देखो तुम मेरे पुत्र हो, इसीलिए तुमको ये घर मिलेगा, जो बिजनेस चल रहा है वो चलता बिजनेस तुमको मिलेगा, लेकिन बैंक में से एक पैसा तुमको नहीं मिलेगा। तो ऐसा क्यों? बोले तुम तो पढ़े लिखे हो। तो जब हम भारत से अमेरिका जाते हैं तो क्या करते हैं, भारतीय करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं ना। क्यों? कि ये करेंसी वहां नहीं चलती, वहां की करेंसी खरीदनी पड़ती है ना। जहाँ इसी प्रकार से यहाँ जो करेंसी है ये स्वर्ग में नहीं चलती, तो मुझे स्वर्ग की करेंसी खरीदनी है। तो सत्कर्म को लेकर के मैं स्वर्ग में जाऊंगा, तू मेहनत करो, पैसे कमाओ। कितनी बड़ी बात है। Don't make your kids creepers. Let them struggle hard, work hard, तब जीवन होता है। नहीं तो हो जाती छुई मुई। ये मालूम है छुई मुई? वो जो टच मी नॉट प्लांट होता है, थोड़ा हाथ लगा दे, फ्रेंड्स, फिर उनके रोग क्या है? डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है। पता नहीं मेरा जो पोता है ऐसा क्यों है, वो पोता नहीं, वो खोता है। देखो, नाकस्य पृष्ठे ते सुकृति अनुभूत्वा इमं लोकम हीनतरम वा विशन्ति। तो जो इच्छाओं को लेकर के मरते हैं, अगले जन्म में भले ही अच्छे घर में आएंगे, फिर वही चक्कर चलता रहेगा जिंदगी भर। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट हो। वो तब प्रकट होंगे जब हम खाली हो। तब हमारा कोई भी प्लान नहीं है दुनिया में, जो थारी रहा है सो मारी रहा है। देखो,
आगे चलते हैं। तपश्रद्धे ये युपवसन्ति अरण्ये शांता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजा प्रयान्ति यत्रामृतस्य पुरुषो यव्ययात्मा। ये विद्वांसः, वो विद्वान ज्ञानी समझदार व्यक्ति, तपश्रद्धे ही उपवसन्ति अरण्ये, माने अब उन्होंने गृहस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ में प्रवेश कर लिया है। देखो ये जो आश्रम बताते हैं हमारे शास्त्रों में, ये वर्णाश्रम व्यवस्था है। केवल वर्ण व्यवस्था नहीं है, केवल आश्रम व्यवस्था नहीं है। ये हम क्या करते हैं, वर्ण को अपने फेवर में कर लेते, आश्रम को नहीं करते। आश्रम क्या है, ब्रह्मचर्य आश्रम, पढ़ाई वढ़ाई करो, लायक बन जाओ। गृहस्थ आश्रम जितना भोग करना है भोग लो, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब अलाउड है। उसके बाद फिर वानप्रस्थ आश्रम, बच्चे बड़े हो गए, शादियां हो गई, अब बच्चों को जीने दो। वन में प्रस्थान करने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते हैं ये उपवसन्ति अरण्ये। और वहां जाके क्या करेंगे, वही फोन, बेटा खाना खा लिया, नहीं जा खाना खा ले, खाना खा ले। देखो फिर क्या कहते हैं, वहां जंगल में माने वानप्रस्थ हो गए, फिर श्रद्धे तपस्या करना है। ध्यान से सुनना, सबसे श्रेष्ठ तपस्या क्या है, हमारे भगवान रमण महर्षि की है। वो कहते हैं अहमपेतकम निज विभानकम महदिदम तपो रमणमागियम। जिसमें अहंकार समाप्त हो जाता है वो सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। अहंकार समाप्त होने के लक्षण क्या है, आप दुखी नहीं होते और किसी अन्य को दुखी नहीं करते। कई लोग होते हैं स्वयं दुखी नहीं होते, दूसरे को दुखी करते, दोनों तरफ से। इसीलिए उपवसन्ति अरण्ये तपः, किसी भी कारण से पुरानी बातें ले करके दुखी मत होना, यही तपस्या है। या तो छोटी मोटी बातों के लिए मुंह खाए बैठे। एक जगह हमने पूछा, किसी के यहाँ गए थे, वो हमारी गलती थी, अब उसके बाद हम वो गलती नहीं करते। कौन सी गलती थी, बूढ़ाओं को कभी पूछो मत कैसे हो तुम, और तुमको मार डालेंगे। मैंने ये गलती करी, बाबूजी कैसे है, हाँ स्वामी जी जिंदा है, मरो न फिर जिंदा है। खाना खा लिया, हाँ कोई टुकड़ा फेंक देते तो खा लेते। कितना फ्रस्ट्रेशन है लाइफ में, और हमको लगता है हम बड़े सिंपल है। सिंपल है, डम्ब है। देखो दुखी मत होना, नेवर जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। जितना ज्यादा आदमी दुखी होता है ना, उतना तगड़ा उसका ईगो होता है। जितना कम दुखी होगा उतना उसका ईगो कम होता है। हमारे कन्हैया लाल को ईगो है ही नहीं, इसीलिए हमेशा मौज में रहते हैं। तो छोटी मोटी बातों को, हाँ सबको मिलने के बाद कुछ बचा है, उनको याद आई तो मुझे मिल जाता है, अरे राम 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 राम। इसीलिए तपश्रद्धे, तो तपस्या माने दुखी होना बंद करो। और श्रद्धा क्या है, श्रद्धा यही अब तक तो निभाया है, आगे भी निभाएगा। हमारा सब पर विश्वास है, भगवान पर नहीं है। आप सभी लोग इंश्योरेंस वाले तो होंगे, किसका है, LIC का, माने पहले मरो फिर देखेंगे। और वहां कहा क्या लिखा है, योगक्षेमम वहाम्यम, चुराया है भगवद गीता से। अनन्या चिंतयन्तो माम
ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हमारा भगवान पर भरोसा नहीं है, LIC पर है। देखो, तपश्रद्धे, श्रद्धा मनुष्य के जीवन की सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ शक्ति है। यो ये श्रद्धा स एव सा। हमारा कोई भी बुरा नहीं हो सकता, कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। जीवन की हर घटना हमारे लिए डिजाइन की गई है। वी आर ऑल डिजाइनर्स पीस, यूनिक है इस दुनिया में। लेकिन हम अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। देखो वो कितने मस्त हैं, हम कैसे हैं, लोगों के बच्चे देखो कैसे होते हैं, हमारे बच्चे कैसे हैं। एक माँ मुंबई की बात है, मेरे पास आई, बोले स्वामी जी दुनिया बहुत खराब है। हमने देखो महीने नहीं बनाई, मेरे में कंप्लीट होता। तो बोले मालूम है क्या हो गया? मुझे मालूम भी नहीं, जानने की इच्छा भी नहीं। बोले हमारी पड़ोसन सुबह सुबह आई और मुझे मिठाई दी। मालूम है क्यों? मैं चुप हो गया। उसका लड़का मेरिट में आ गया। तो कुछ तो कोई बोल रहा है। मैंने फिर देखो अम्मा, किसका भी लड़का मेरिट में आ जाए तो वो ऐसा ही करेगा, पड़ोसी को मिठाई बांटेगा। आपको बता रही है, फिर बताओ तुम। वो इसलिए नहीं दे, जो बात स्त्री सोच सकती है ब्रह्मा जी भी नहीं सोच सकते। तो उसने कहा स्वामी जी इसलिए नहीं, फिर मेरा लड़का 4 बार फेल हो गया है, उसका लड़का मेरिट में आया है, इसलिए मेरी नाक काटने के लिए वो सुबह मिठाई लेके आई। लो अब क्या करोगे? तो फिर मैं चुप रहा। फिर प्रश्न, स्वामी जी ऐसा क्यों होता है? लोगों के बच्चे मेरिट में आते, मेरा बच्चा 4 बार क्यों फेल हुआ? हमने कहा माँ, मिर्ची के पेड़ को टमाटर लगते हैं क्या? आप क्या बोलते, मुझे समझ में नहीं आता। चटनी बना देंगे। कब तक कंप्लेन करते रहोगे? कब तक कंप्लेन करते रहोगे? जीवन के दुख हमको परमात्मा की ओर मोड़ते हैं। ये वही दर्द दिल है जो उनको पाता है। भगवान भला करे उनका जो दिल दुखाता है। लेकिन हम दुख को लेकर के परेशान होते, परेशान मत होना। वो एक आपको गाइडेंस दिया है, गलत रास्ते से जा, इधर जाओ। तपश्रद्धे, ये उपवसंती अरण्य, दुनिया से हटके रहो। फिर शांता विद्वांसः भविष्यचर्यां चरन्तः, शांत है, विद्वान है, नित्य निरंतर सत्संग सुनो। कुछ करो या ना करो, सत्संग को मत छोड़ो। देखो, क्योंकि सभी समस्या गलत विचारों की है। गलत विचारों को विचार बंद करने से मुक्ति नहीं होती। Wrong thoughts can be corrected by right understanding, not by not thinking. ये योगियों का यही चक्कर होता है, चित्तवृत्ति निरोध, आप बैठे रहेंगे। लेकिन बेवकूफ भी तो वैसी वैसी बनी है अंदर में। देखो, इसीलिए शांतः विद्वांसः, नित्य निरंतर सत्संग सुनो, सत्संग सुनो। सत्संगत्वे निस्संगत्वं, निस्संगत्वे निर्मोहत्वं, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। भज गोविंदम भज गोविंदम। कुछ करो ना करो, सत्संग सुनो। शांता विद्वांसः भैक्षचर्यां चरन्तः। भैक्षचर्या का मतलब है भीख मांग के खाना नहीं। खाने में अपने आप को मिनिमम या 0 चॉइस देना, जो है बढ़िया है। हमारे आनंदमयी माँ के आश्रम में जो हमारा रिट्रीट होती है, वहाँ हर साल वहाँ खाने के लिए पंगत बैठती है, फिर जयकारा होता है। नर्मदा मात की जय,
नर्मदेश्वर महादेव की जय, आनंदमयी माता की जय करते 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 आखिरी में कहते आज का भोजन सबको कहना पड़ता है जोर से बाद में, बहुत अच्छा है, खाया नहीं अभी, बहुत अच्छा है, और वो कहता है ऐसे नहीं, जरा जोर से कहो। फिर दूसरी बार आज का भोजन जोर से कहे बहुत अच्छा है, अब खाओ। अब ना कोई नमक मांगता है ना कोई अचार मांगता है, अच्छा है नहीं तो खाया ना, खाओ। देखो पूरा जीवन एक इतना आनंद है महाराज इसमें। आप अपनी जबान काट करके देखो शरीर के अनुपात में इसका कितना वजन है, 1/100 से भी कम होगा। उस एक जबान पर 9 रस का ज्ञान होता है, उसमें से एक रस नमक, उसको लेकर के इतना बड़ा शरीर हिलने लग जाता है। देखो, और पूरा जीवन किया क्या है, वही खाना खा करके गोबर बनाया और क्या था। देखो इसीलिए अपने आप को कम से कम चॉइस दो, जितना कम चॉइस दोगे उतने ज्यादा खुश रहोगे। तो भिक्षचर्याम चरंता, भीख नहीं मांगनी, जो आया प्रेम से आनंद से खा लो। फिर सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयांति, फिर वो यह सूर्य द्वार माने अध्यात्म मार्ग से, विरजा माने पाप रहित होकर के उत्तरायण मार्ग से जाएंगे, और वहां आप हिरण्य गर्भ में भगवान के पास जाकर के वहां हमेशा के लिए स्थिर हो जाएंगे। अव्य पुरुष जहां रहता है वहां। अच्छा महाराज आगे कहते हैं, ये कब हो सकता है जीवन में। अब ये जो सिद्धांत है ये बहुत महत्व का है, इसको हम पढ़ेंगे और इस पर चिंतन करना है। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः, निर्वेदमायात् न अस्ति अकृतः कृतेन, तद्विज्ञानार्थं गुरुमेवाभिगच्छेत्, समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। अब आपको साधना यदि करनी है, अध्यात्म में परिपूर्ण होना है, तो ये मंत्र है। आप लोग तो गए होंगे देश विदेश में, तो उसमें आप देखेंगे एक हमारे मित्र वर्जीनिया में रहते हैं, जहां भी क्रॉस रोड होगा वहां स्टॉप का साइन आता है। तो हमने कहा यार तुम इतना रुकते, कोई है नहीं यहाँ, क्यों रुकते हो? बोले स्वामी जी मैंने $200 फाइन भर चुका हूँ, जब स्टॉप साइन होगा आपको रुकना पड़ेगा। बाएं इधर देखो कोई नहीं, फिर चलो। वही सिद्धांत यहाँ है, यहाँ का सिद्धांत मारे गए। परीक्ष लोकान कर्मचितान, आज तक आपने जो किया है जीवन में, अब उसका इवैल्यूएशन करो। परीक्षा लोकान, लोकान अनुभवान, आप आज तक जो जीवन जिए है उसका विश्लेषण करो। परीक्षा लोकान कर्मचितान, हमने ये किया वो किया, ऐसे किया वैसे किया। तो यदि आपने चिंतन किया है, परीक्षा करी है उसकी, तो ब्राह्मणः निर्वेदमायात्, आपको पता चलेगा कि हम जब दुनिया में नहीं थे तो किसी चीज की कमी नहीं थी, हम जब चले जाएंगे तो दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं होगी। तो हमारा होना कौन से तीर मार रहा है? कैसे होता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। देखो महाराज, हम अपने जीवन के अनुभूतियों से सीखते नहीं, इसलिए परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः, ब्राह्मणः माने चिंतन करने वाला, ये क्रॉस बेल्ट वाला नहीं। परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमायात्, जगत के प्रति आपके मन में वैराग्य सहज रूप से प्रकट हो जाएगा। ये मालूम है कैसा है, जब
फल कच्चा होता है तो डाली को चिपक के रहता है, जब पक जाता है अपने आप डिटैच हो जाता है। यदि हम सत्संग करते हैं और सत्संग में हम परिपक्व हो गए हैं तो किसी के प्रति का ना राग है ना द्वेष है, अपने आप में मस्त रहेंगे। ज्यादा घर के चक्कर में मत पड़ो, जो जैसा जीना जीने दो। हम यहाँ अपने उद्धार के लिए आए। दुखी होने वाले वो होते हैं जो नहीं होते। पति दुखी होता है, पत्नी दुखी होती है, माँ दुखी होती है, बाप दुखी होता है, सास ससुर भाई बहन, कहाँ है ये सब कुछ? कोई कहीं नहीं है। इसीलिए अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करने से ही हम अपने जीवन की परीक्षा कर रहे हैं। बचपन से देखो, छोटी छोटी चीजों में कितने हम फंस जाते थे। पता नहीं आप लोग क्या खेलते थे? हम मार्बल खेलते थे। आप लोग खेले कभी मार्बल? और जेब में मार्बल भरे, हाथ डाल करके आवाज निकाली, इतने हैं आया, और फिर मार्बल से कहीं से भी हम उड़ाता, टक से लाओ। बचपन में उसका शौक था। अब बड़े हो गए, अब बाथरूम में मार्बल लगाना है। अरे उसका नाम इसीलिए मार्बल है, बल को मार देता है। देखो, उस समय खेल में जो मार्बल की इच्छा थी और आज बाथरूम में जो मार्बल लगाना है, उसमें कोई भी फर्क नहीं है। इच्छा ही है वो, और कुछ नहीं है, उसका कोई अंतर नहीं है। इसीलिए निर्वेदमायात व्यक्ति को अपने अनुभूतियों का योग्य विश्लेषण करने से अपने आप वैराग्य आ जाता है। तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं? धर्मते विरति जोगते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। यदि हम धर्म का जीवन जी रहे हैं तो धर्मते विरति, धर्म के जीवन की परिणति वैराग्य में होती है। यदि वैराग्य प्रकट नहीं हो रहा है तो हम धर्म का जीवन नहीं जी रहे थे। अरे राम, इसका मतलब है आज तक के बर्बादी हुई और कुछ नहीं हुआ। ज्यादा फंसो मत। हमने उसके लिए दो शब्द बताए आपको, सूखा कचरा और गीला कचरा। सूखा कचरा दुनिया की चीजें, गीला कचरा जितने रिश्ते नाते हैं। दोनों कचरे फेंकने के लिए होते, काम आएगा तो क्या काम आएगा? कितना इकट्ठा करके रखते हैं, और वही हमारे जीवन चल जाता है। इसीलिए परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमायात्। फिर समझ में आता है, न अस्ति अकृतः कृतेन। कर्म के द्वारा हम परमात्मा को निर्माण नहीं कर सकते। देखो, ये करेंगे वो मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जो सबके अभाव में होता है वो अपना स्वरूप है। सबके अभाव में कारण क्या है? हमको अपने अभाव का कभी अनुभव नहीं आ सकता। नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा, जो नित्य उपलब्ध है, जिसके अभाव की संभावना नहीं है, ऐसा जो अपना स्वरूप है। निर्वेदमायात् नास्ति अकृतः कृतेन। फिर ये करना वो करना बहुत हो गया, करना शांत रहो ना। इसीलिए 2020 और 21 में एक भगवान ने मैसेज भेजा दिया था। कौन सा मैसेज था? कोरोना। गलती नहीं करती, कोरोना बहुत हो गया, ये करना वो करना, ऐसे करना वैसे करना। उस समय पता चला ना, किसी की आवश्यकता नहीं है, ना बाहर जाने की आवश्यकता है। उस समय सबका यही अनुभव है
कितनी चीजें अनावश्यक है घर में। बाहर जा रहे हैं नहीं तो जूते की जरूरत नहीं, कहीं शादी में नहीं जाना है तो मटकने की जरूरत नहीं। कितनी सिंपल बात है, लेकिन जैसे खत्म हो गया धूम धड़ाके से आ गया। और फिर कहते डेस्टिनेशन वेडिंग। देखो पैसे की जब बदबू आती है ना तब डेस्टिनेशन वेडिंग होता है। एक हमारे मित्र, उनके लड़की की डेस्टिनेशन वेडिंग थी टर्की में। हमको कहा स्वामी जी आप पासपोर्ट भेज दो, हम उसका आपका भी करेंगे चार्टर्ड फ्लाइट में। हमने कहा मुझे तुम 10 करोड़ डॉलर दोगे तो भी मैं नहीं आऊंगा। पैसे खर्चे ही करने हैं तो अपने देश में कोई स्थान नहीं है, वही जाना है टर्की में टर्किश टॉवेल पहनने के लिए। वहां है क्या दूसरा? इसीलिए महाराज ये बहुत महत्व की बात है, हम अपने आप पर समझे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो तद विज्ञानार्थं नास्ति अकृतः कृतेन, फिर क्या करे, तद विज्ञानार्थं गुरुमेवाभिगच्छेत्। फिर हमारे जीवन का लक्ष्य साधना इत्यादि क्या हो, इसके लिए विज्ञान ये समझने के लिए गुरुमेवाभिगच्छेत्, गुरु महाराज के पास पहुंच जाओ। अब कौन गुरु है? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास कैसे पहुंच जाए? समित पाणी। कर्म में हम ये करेंगे वो करेंगे, जो करने का रोग है उसको समर्पित कर दो। अब आप बताओ वो करेंगे, अपने को कुछ नहीं करना। ये बहुत सूक्ष्म विषय है, इसको अच्छी तरह से समझना है। पहले समित पाणी का तात्पर्य है कि मुझे क्या मिलेगा, ये प्रश्न हमारे मन से हमेशा के लिए मिट जाए। क्या कुछ नहीं मिलेगा, होता है। यदि हम ये प्रश्न पूछे, देखो नींद आने से क्या मिलता है, तो क्या उत्तर देंगे? जो जगह है वो सुखी होते हैं कि तुम्हारी परेशानी खत्म हो गई। देखो जब तक हमारे दिमाग में ये बात है अध्यात्म करने से क्या मिलता है, हमने अध्यात्म में प्रवेश ही नहीं किया। इसीलिए हमने आपको पहले दिन बताया था 4 जगह में लोग इकट्ठा होते हैं। पहले भोग के लिए भोगी, दूसरे हॉस्पिटल में रोगी, तीसरे मंदिरों में कामी। कोई भी मंदिर में जाता है क्या भगवान के लिए? वहां जाने से ये मिलेगा वो मिलेगा। वैष्णो देवी जाते हैं, क्यों? इच्छा पूरी होती है। शादी करा दो, जय माता दी, जल्दी करा दो, जय माता दी, अब भी करा दो, जय माता दी, अच्छी करा दो, जय माता दी। देखो महाराज, हमारा पूरा जीवन इसी में व्यस्त होता है। और फिर इसमें कौन जाता है? जिम में, जो स्वस्थ है, स्वास्थ्य को मेंटेन करना चाहता है। हमारा सत्संग में जो है ना, वो जिम के जैसा है। आप यदि इस कल्पना को लेकर आए हो कि सत्संग करने से बहु बात मानेगी, बिल्कुल नहीं मानेगी, तो वो भी सुन रही है। देखो नहीं तो पूरा जीवन इसी में बर्बाद करोगे महाराज। इसीलिए इच्छा की पूर्ति जहां होती है वो संसार है। दूसरी महत्व की बात, भगवान के दर्शन में अपने आप को बर्बाद मत करना। हम आपको उदाहरण देते हैं। अनेक ऐसे संप्रदाय है जो गुरु को भगवान कहते हैं, गुरु भगवान कहते हैं ना। जैसे वहां चले जाओ हमारे पुट्टपार्थी में, भगवान सत्य साई बाबा, हाँ भगवान है वो, नो डाउट। उनके साथ 1 दिन 2 दिन नहीं, कितने सालों तक लोग रहे। 30 साल 40 साल वहां रहे, 50 साल वहां रहे। उनका वैयक्तिक जीवन देखो।
वही एक अभिमान। तुम कितने दिन से वहां हो? मैं अभी मैं 40 साल से हूँ। उसका भी अभिमान। तुमको क्या आता है? मुझे सब मालूम है। ये जब तक तू मैं है ना, ये कोई अध्यात्म है। इसीलिए भगवान के दर्शन से कुछ नहीं होता। दूसरा उदाहरण पुराणों पर देते हैं। हमारे प्रहलाद जी महाराज, प्रहलाद नहीं, ध्रुव की कहानी जो आती है, उन्होंने तपस्या करी, भगवान सामने प्रकट हो गए और क्या मांगा? चूना है क्या? तम्बाकू तो मेरे पास है। यही मांगा ना, मुझे ऐसा स्थान दो, मुझे कोई उठाएगा नहीं। और फिर बाद में स्पष्ट आता है, बाद में ध्रुव जी पछता रहे थे कि लो मैंने साक्षात भगवान को देखा और क्या मांगा। इसीलिए अध्यात्म का तात्पर्य इच्छा की पूर्ति नहीं, इच्छा से परे चले जाना है। इसीलिए जो कठोपनिषद का मंत्र आता है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि स्थितः अथमर्त्यः अमृतो भवति। कामना रहित अनुभूति को गॉड रियलाइजेशन कहते हैं। ना कुछ पाना, ना कुछ खोना, ना कुछ करना, ना कहीं जाना। हमारे अंदर में ये कोको पोल्ट्री फार्म भरा हुआ है, शांति नहीं है। ये करना, वो करना, ऐसे करना, वैसे करना, शांत रहो। जो सबके अभाव में होता है वो भाव अभाव के परे है, वो अपना स्वरूप है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।